लिखा है कि कुछ लोगों को नियमित किया जा चुका है और अभिमत प्राप्त हो चुके। आप 16 नंबर के परिशिष्ट को देख लीजिए, जिसमें उन्होंने 25 लोगों को नियमित किया। 2 पेज का है, जिसमें एक तृतीय श्रेणी के 5 लोग हैं, एक चतुर्थ श्रेणी के 2 लोग हैं, तृतीय श्रेणी के 7 लोग हैं और एक द्वितीय वर्ष माने वित्तीय वर्ष 19-20 में 6 और 5 अलग अलग श्रेणी के 25 लोगों को तो नियमित किया गया माननीय अध्यक्ष महोदय। तो इस 25 लोगों को किस आधार पर नियमित किया गया है? जब मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे हैं कि अभी महाधिवक्ता से रिपोर्ट नहीं आई है और बाकी प्रक्रियाएं नहीं हुई है, तो करेंगे तो ये 25 लोग किस आधार पर नियमित हुए? माननीय अध्यक्ष महोदय, जब 16 नंबर प्रश्न आएगा तो मैं उत्तर दे दूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप दोनों को देख लीजिए। मतलब या तो ये विधानसभा क्यों मानना है, सवाल समय का नहीं है। एक ही प्रश्न, एक ही तरह की चीज ये मानेंगे तब ना 16 नंबर आएगा माननीय अध्यक्ष जी। ये मानने को तैयार नहीं है। ये मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया और आज ही स्वीकार किया। मैं कोई पिछली बात नहीं कह रहा हूं, ना अगले दिन की बात कह रहा हूं। और मुख्यमंत्री जी कहे कि 16 नंबर आएगा तब करें, तो मुख्यमंत्री जी की विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी। तो फिर विधानसभा में बचेगा क्या? दल का नेता ऐसा उत्तर देगा तो बचेगा क्या? माननीय अध्यक्ष जी, सदन में परंपरा रही है। नहीं अजय, माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट, इनका अध्यक्ष जी, ये ज्यादा टेस्ट कराया जाए। एक ही श्रेणी के प्रश्न अगर एक साथ एक ही दिन लग जाते हैं तो कई बार सदन में अध्यक्ष की आसंदी से निर्देश हुए हैं कि दोनों प्रश्नों को एक साथ ले लिया जाए। कई बार ऐसा हुआ। कोई प्रश्न है क्या? मैं कोई प्रश्न कर रहा हूं, प्रश्न का उत्तर तो आ जाए। आसंदी को भी आप सीधे यहाँ से डायरेक्शन दे रहे हैं। पहला तो आपके में आसंदी को आप डायरेक्शन दे रहे हैं, बताइए। आपके में तो ऐसा थोड़ा ना होता है। हम मानते हैं आप निवेदन करिए। माननीय अध्यक्ष जी, आप अपना माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने जवाब में लिखा है कि 11/12/2019 को प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित हुई। इस समिति की पहली बैठक हुई है 9/1/2020 को। उत्तर है माननीय मुख्यमंत्री जी का। और इसमें आखिरी में पैरे में लिखा है, विधि विभाग की टीम दिनांक 28/5/19 में लेख किया गया है कि महाधिवक्ता का अभिमत प्राप्त कर लिया जाए। आप इस विषय में समिति गठित कर रहे हो 11/12/19 को। पहली बैठक हो रही है 9/1/2020 को और इस विषय पे आप टीम मंगा रहे हो 28/5/2019 को। यह अपने आप में बड़ी घटना है। प्रश्न करिए ना, क्या करना? मैं प्रश्न यही कर रहा हूं कि विधि विभाग की टीम किस आधार पे आपने 28/5/2019 को मंगाई है, जबकि आपकी बैठक ही पहली बार 9/1/2020 को हुई है। शासन किसी से भी अभिमत मंगा सकता है और जरूरी नहीं है कि वो कमेटी गठन हो। वो जो अभिमत मंगाए हैं और कमेटी गठित होने के बाद जो अभिमत आएगा उसमें इंक्लूड कर देंगे अध्यक्ष महोदय। नहीं, माननीय अध्यक्ष जी, शासन मंगा सकता है, उसमें क्या भाई? हम तो नियमितीकरण करने की बात कर रहे हैं, तो शासन ने अभिमत मंगा लिया। नहीं, माननीय अध्यक्ष जी, मतलब ये माननीय अध्यक्ष जी, सुनो भाई, मैं इसके बात करूं, दोनों एक साथ पूछो कैसे होगा? आप पूछ दीजिए। आप लोग किए नहीं, जब वो पहले पूछा था बैठे। हमारा किए नहीं। अध्यक्ष महोदय का निवेदन है, दो माननीय सदस्य एक साथ खड़े होंगे, कैसे होगा? हाँ, अब ठीक है। आप मेरा प्रश्न सुन लीजिए माननीय अध्यक्ष जी। हमारा जो प्रश्न है उस प्रश्न में हुआ है, किया हमने कब बैठकें हुई तथा समिति द्वारा क्या अनुशंसाएं की गई और उन पर क्या कार्रवाई की गई। यदि अनुशंसा नहीं की गई तो कब तक की जाएगी। आप बोल रहे हैं कि हमने विधि विभाग से टीम मंगाई, इस समिति की अनुशंसा पे हमने प्रश्न किया है। हमारा जो प्रश्न है, जो समिति गठित हुई है उसकी अनुशंसा पे, तो जो हमने पूछा नहीं, आप बोल रहे हैं हमने पहले टीम मंगा ली, तो जो हमने पूछा नहीं सूत्र का आप लिख के दे रहे हैं। पहला विषय। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, 9/1/2020 को बैठक संपन्न हुई है, 2.5 साल से ऊपर होगा इस बैठक को। 2.5 साल में अगर विधि विभाग ने रिपोर्ट नहीं दी, दोबारा बैठक नहीं हुई, तो इसके लिए किसी स्तर पर सरकार ने समीक्षा की क्या? और समीक्षा की तो समीक्षा बैठक में कौन कौन उपस्थित था, समीक्षा में क्या निर्णय लिया गया, इसकी जानकारी सदन को अवगत करा दें। ये हमेशा कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। शिवरतन जी की बड़ी महारत है इसमें उलझाने की। क्या मैं सुना नहीं आपका, फिर से एक बार बोल।
मैं कंफ्यूज नहीं करता। अरे सुनो भाई, मैं बहुत स्पष्ट उत्तर। अरे श्री रतन जी, अब मैं बोल रहा हूँ तो सुन तो लो भाई। आपने मेरे पर आरोप लगाया ना कि मैं सवाल आप कंफ्यूज है प्रभु उत्तर देने में। हम आप बैठ जाए तो मैं उत्तर बैठ दूं। जाओ। जी माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो लाइन आप पढ़े विधि विभाग के टीप 28/5/2019 के लेख किया गया है, महाधिवक्ता से अभिमत प्राप्त करने तो समान प्रशासन विभाग को प्रेषित किया जाए। अब ये अध्यक्ष महोदय, यदि इसी पैरा ऊपर आप पढ़ लेंगे पहले लाइन को, तो नियमितीकरण के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विधि एवं विधायी कार्य विभाग से अभिमत कमेटी गठन कमेटी की बैठक जो है 9/1/2020 को भी है, उसमें प्रमुख सचिव उद्योग को उसके अध्यक्षता में कमेटी गठन किया गया है। तो अभिमत सामान्य प्रशासन विभाग से मांग लिया गया, तो इसमें गलत क्या है भाई? नहीं माननीय सभापति जी, आप हमारा प्रश्न पढ़ लेना। चलिए हमने अपने प्रश्न में बहुत स्पष्ट लिखा है कब कब बैठे हुई समिति द्वारा क्या अनुशंसा देखिए, एक तो क्या कार्रवाई की गई। अरे हमने तो बता दिया एक बैठक हुई करके, उत्तर पूछते रहे उसको जबरदस्ती कुछ जा रहे हैं। लिया गया और एक बैठक हुई, उसके बाद बैठक स्थिति में नहीं है। दोबारा कब बैठक होगी? आज 22 हो गया और उसके बाद में हिम्मत नहीं आया और उसके बाद में जवाब तो आ ही नहीं रहा है। एक तरफ बोलते हैं कर देंगे कर दिया। सदन को गुमराह करना माननीय मुख्यमंत्री। प्रतिपक्ष के नेता जी को बोला गया है 2006 सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, निजीकरण नहीं हो सकता। इनको पता था तब भी इन्होंने जन घोषणा पत्र में जोड़ा। असली बात यह है सुप्रीम कोर्ट उसको बताना किसी राज्य में निमितीकरण नहीं हुआ है, किसी राज्य में निमितीकरण नहीं हुआ। घोषणा पत्र में 15 साल में आप लोगों ने कुछ नहीं किया। इसीलिए 3 साल आप लोगों का आप लोगों ने समस्या को इतना बढ़ा दिया और जल्दी है वो कैसे होगा? अग्निवीर शुरू कर दिया 4 साल वाला, कहीं यही देश भर में कहीं लागू कर दिया कि सब विभागों में 4 साल का ही रखा जाएगा, तो उसमें भी विचार करना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी है। 2006 का निर्णय है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इसलिए अभिमत नहीं आ रहा है। 3 साल 2 महीने में अभिमत नहीं आ रहा है, ना आएगा। अरे आपका आएगा अजय मेरा बहुत एक मिनट अभिमत आएगा, निर्णय भी होगा, एकत्रित भी कर रहे हैं और निर्णय भी आएगा, आप चिंता मत करो। माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट इसी बात का है कि अग्निवीर सभी विभाग में लागू कर दिया, तब क्या होगा? अभी तो 15 साल में कुछ नहीं किए। वर्तमान में तो 15 साल में कुछ नहीं किए, इसलिए जनता आप लोगों को सबक सिखाया। एक मिनट तो सुनिए, प्रश्न तो सौरभ सिंह भी कर रहा है मगर वो मुस्कुराते हुए कर रहा है। आप प्रश्न कर रहे हैं, आक्रोशित होकर कर रहे हैं, ये प्रश्न कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। ऐसे कैसे हो? अध्यक्ष जी मैंने प्रश्न आपके आप प्रश्न को प्रश्न की करिए ना। मैंने आपकी अनुमति से अध्यक्ष जी आप कितने बार अनुमति लेंगे भाई? अध्यक्ष जी कितने बार सप्लीमेंट्री? आप तो यहाँ बैठते हैं, कुछ लोग आप यहाँ बैठते हैं, आप सभापति हैं, कितने बार सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कर सकता है एक व्यक्ति बता दीजिए।
मैंने सिर्फ एक प्रश्न किया है उसको 3 बार में प्रश्न और किया है पॉइंटेड प्रश्न किया, और उसी प्रश्न को दोहरा रहे हैं जैसे आप मेरा कौशिक जी ने प्रश्न किया है। देखिए, मैंने बहुत पॉइंटेड प्रश्न किया अरे है। आज तो आपको 3 बार खेलना है, आप निकालते नहीं रहेगा जो माननीय अध्यक्ष महोदय, समय सीमा बता देना। एक प्रश्न पूछे, समय सीमा बता दे, तो आप ही उसके बाद पूछिए। जरूरत नहीं है। पूछ लीजिए। तो समय सीमा हम तो पूछ रहे पूछिए ना। हैं, रतन जी भी पूछ रहे हैं, अजय भी पूछ रहे हैं। इनको वही- तो वही- अपने समय सीमा पर भरोसा नहीं है। वही प्रश्न पूछ रहे हैं ना। इनको तो अपने नेता के ऊपर भरोसा नहीं है, जब अपने नेता जी खड़े होकर सब लोग खड़े हो जाते हैं। एक तो मुख्यमंत्री जी का पहला प्रश्न आया है, पहली बार आया है, उसके बाद आप लोग ऐसे चढ़ रहे हैं जैसे लड़ाई हो रही। आप प्रश्न करिए ना, तो फंसाइए ना, किसको आपत्ति है? माननीय अध्यक्ष अच्छे जी, से फंसाइए, माननीय अध्यक्ष जी, मेरा पॉइंटेड प्रश्न था। एक ही जगह का मत और पकड़िए ना, आपसे सब आग्रह जगह कर रहा पकड़िए। हूं कि मेरे पॉइंटेड प्रश्न का पॉइंटेड उत्तर आप दिला दीजिए। जी 9/1/2020 को पहली बैठक समिति की संपन्न हुई है। इस बैठक के बाद आपने अनुशंसा की, एक विधि विभाग का अभिमत मांगा गया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उसके बाद 2.5 साल कभी इस विषय पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपने कभी इसके लिए समीक्षा बैठक की क्या? मंत्रिमंडल स्तर पर समीक्षा बैठक हुई तो उस बैठक में कौन कौन उपस्थित थे और क्या निर्णय लिया गया, ये जानकारी दे दें आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो ये है कि एक बार उत्तर तो आने दीजिए, आप उत्तर आ जाने दीजिए। सब लोग कर ही लो, उसके बाद में बोलो। चलिए आप भी पूछ लीजिए, एक साथ दे देंगे। मेरे प्रश्न का उत्तर तो आ जाए। सीएम साहब खड़े में फिर बैठ गए। मैंने माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पॉइंटेड प्रश्न, एक मिनट, मैंने पॉइंटेड प्रश्न किया है, आप उसका उत्तर दे दीजिए। उसका पॉइंटेड उत्तर दे रहे माननीय हैं। अध्यक्ष महोदय, सारे सदस्य एक साथ पूछ ले, मैं उसके बाद एक साथ उत्तर दे दूंगा। हम नहीं पूछ रहे, हम नहीं पूछ रहे, आप उत्तर दे दीजिए। उत्तर पहले पूछ लीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, आसंदी के कहने से मैंने प्रश्न किया है, पॉइंटेड प्रश्न किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर से क्यों नहीं दे रहे, क्यों बैठ गए? क्या 5 क्वेश्चन किए, पांचों बार अलग अलग। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी के पास मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं है? नहीं है तो बोल दीजिए, मैं उत्तर देने में की स्थिति में नहीं, उत्तर नहीं दे सकता करके। अगर आपके पास उत्तर है, उत्तर दीजिए। ये तो सदन का पान है कि हम प्रश्न कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी बैठे। माननीय अध्यक्ष जी, आपके निर्देश में मैंने प्रश्न पूछा है, तो कितने देर तक पूछेंगे ये बता एक दीजिए ही ना प्रश्न मेरे का लिए। उत्तर नहीं है ना, तो एक प्रश्न एक ही एक प्रश्न का उत्तर नहीं है। आप 20 में हुई, 19 में अभिमत कैसे ले लिया गया? तो समिति के गठन 19 में कर लिया गया था अध्यक्ष महोदय, बैठक है वो 2020 में हुई। इस बीच में सामान्य प्रशासन विभाग ने विधि विभाग से अभिमत ले लिया और अभिमत को उसमें जोड़ने की बात है। जो जानकारी चाहे वो कमेटी ले चाहे सामान्य प्रशासन विभाग ले, तो जानकारी मंगा ली गई। अब वो अभिमत आएगा तो उसे जोड़ दिया जाएगा। मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं नहीं आया। आया। मैंने माननीय अध्यक्ष जी पूछा था, आपने समीक्षा की क्या? मैंने पूछा था आपसे, आपने समीक्षा की क्या? क्या जी? मेरा प्रश्न का आपने उत्तर नहीं दिया। मैंने आपसे पूछा था कि आपने समीक्षा की क्या? आई नहीं रहा जवाब, उस नियम का जवाब नहीं है। कभी जवाब ही नहीं आ रहा है, जवाब नहीं आया। ये लोग हम लोग को बड़ा सामने से मीटिंग हो रहा है, उत्तर आ गया है। वाह, ठीक है। वाह, समय एक बड़े आगे बता दो। अनूप नाम, हम लोग चाहते हैं कि समय सीमा बता दें। अनूप नाम, समीक्षा बैठक कब करेंगे? कुछ नहीं आ रहा है। अनूप नाम, हो गए हैं, मैं संतुष्ट हो गया। अरे प्रदेश के अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले उत्तर दिए। देखिए, माननीय नेताजी ने जो सवाल पूछा वो सारे सवाल उसके आ गए हैं और उसके सवालों के पॉइंटेड प्रश्न उन्होंने पूछे, पॉइंटेड उत्तर माननीय दिए। अध्यक्ष अब सुनो तो महोदय, भाई, आप समय सीमा नहीं बता रहे हैं, समीक्षा कब करेंगे वो नहीं बता रहे हैं। देखिए, एक चीज बैठक सुनिए। हुई, दोबारा बैठक हुई। नेताजी, आपने सवाल किया, मैं उत्तर देने की कोशिश कर रहा हूं, है ना? अब जब आप सवाल कर रहे थे मैं बैठा था, अब मैं कृपा कर खड़ा हो गया तो आप बैठ जाए। मैं बैठ जाता हूँ। अब तभी तो भाई, मतलब ये खड़े रहते हैं भाई, सब लोगों की स्थिति वही है। बैठे हैं, सब बैठे हैं, है ना? सुनने के लिए बैठे हैं।
भाई सारे सवाल आपने किए, मैंने एक एक करके उत्तर दे दिया। आपने पूछा आप बैठक कब करेंगे, कब तक की जानकारी एकत्रित करेंगे, वो सारे बिंदु एक एक करके मैंने कहा अति शीघ्र कर ले। और फिर खड़े हो गए। तो उसमें जवाब आया कहाँ है? मतलब वही तो हम बोल रहे हैं। तकलीफ ये बात की है, मैं जवाब दे रहा हूं, आपको सुनना चाहिए। जवाब दे रहा हूं तो सुनना चाहिए। अरे जवाब तो दे रहा हूं मैं। अरे जवाब नहीं भाई अभिमत नहीं है। मेरा जवाब कंप्लीट हुआ क्या? क्यों मेरा जवाब कंप्लीट हुआ क्या? मेरा जवाब कंप्लीट ही नहीं हुआ है, आप खड़े हो गए। माननीय ये तो गलत बात है, अध्यक्ष महोदय, एक परंपरा भी ठीक नहीं है। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, आपको असंतुष्ट होने का पूरा अधिकार है और उसके लिए जो व्यवस्था है संविधान में वैसा करिए। नहीं आया जवाब तो आप नहीं जा सकते हमारा हैं, उत्तर जाना मैंने चाहिए। पूछा समीक्षा की क्या? अनूपनाथ समीक्षा में कौन बोल रहा है? आप उत्तर दीजिए। अनूपनाथ मैंने बहुत क्लियर प्रश्न किया, आपने समीक्षा की क्या? अध्यक्ष श्री रतन जी को समझ आ नहीं रहा है। जब नेताजी ने पूछा तो मैं बताया प्रमुख सचिव उद्योग, उसके बाद उसे और ये तो सदस्य। आपकी समिति की फिर- ये तो आप हर बार- समिति की- हर बार- एक मिनट के लिए समिति की 2000 अरे मैं जब की बैठक नहीं हुई तो मैंने ये कौन सा तरीका है? मैं जब बोल रहा हूँ खड़ा होना चाहिए। चलिए ये सदन की परंपरा है। संतुष्ट हो। मैं जब जवाब दे रहा हूँ, आप मुख्यमंत्री जवाब नहीं सुन पा रहे हैं, आप कितना धैर्यशील हैं? महाराज मैं कोई व्यवस्था नहीं दे रहा हूँ, मैं अरे मैं जब खड़ा ये हूँ बता रहा हूँ। मैं हम लोगों की बात करी पेपर पटकने तक की स्थिति आ रही। नहीं नहीं अरे जवाब देने की स्थिति नहीं सोच जब आप प्रश्नकाल है कि आधे घंटे का समय चर्चा का दिया गया है। कंवर जी हमने पहली बार देखा 24 अपने जीवन में पहली बार देखा इस बात को। 25 मिनट हो गए, आधे 25 मिनट हो गए, मैं खड़ा हूँ, प्लीज को हम लोग नहीं करते प्रश्न। प्लीज 25 मिनट हो चुके, उत्तर तो है। पहली बार फंसे हैं बोल रहे हैं, उसके बाद क्या करना चाहते हैं? कोई जरूरी है क्या आप उत्तर आएगा? कोई जरूरी है क्या आप जैसे मान्य अनूपनाथ आप पूछिए। बात ये सदन की कार्रवाई 10 मिनट के लिए स्थगित।